नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास चैनल में। दोस्तों, आईपीओ की सीजन चल रही है और जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम आज एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड, जिसको क्रेमिका के नाम से भी जाना जाता है। और हम उस आईपीओ की पूरी डिटेल्स देखेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम ये भी देख लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी के बारे में, कंपनी की क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्रोडक्ट्स है। सेकंड, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। थर्ड, कंपनी के कंपीटिटर्स कौन कौन है। फोर्थ, कंपनी के प्रमोटर कौन है। फिफ्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे। सिक्स, क्या किस ऑब्जेक्ट की वजह से, क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का जिसके पीछे ये आईपीओ ला रहे हैं। सेवंथ, आईपीओ डिटेल्स देख लेंगे। फिर टाइम टेबल आईपीओ का, फिर लॉट साइज, फिर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेंगे। आईपीओ की वैल्यूएशन देख लेंगे कि क्या ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरे चैनल के मिलते रहे। तो मिसेस रजनी बेक्टर ने इस कंपनी का निर्माण किया था 1978 में विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000 और 20,000 के कैपिटल से ही इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी 1978 में। और कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो है बिस्किट्स में इनका ब्रांड है, और जो बेकरी आइटम्स है उसमें इनका नाम जाना जाता है। तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। और इनके जो बिस्किट्स में अगर मैं देख लूँ तो ये कुकीज़, क्रैकर्स और डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो है वो ये लोग सेल करते हैं। और बेकरी में ब्रेड, बन्स, पिज़्ज़ा बेस और केक्स। तो बेकरी में जो बेसिकली इनका जो बन्स है या ब्रेड है वो इनका नॉर्मली सप्लाई रहता है बर्गर किंग को और मैकडी को। और पिज़्ज़ा बेस में भी इनका जो सप्लाई रहता है वो डोमिनोज को रहता है। और मिसेस बेकर मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बिस्किट अंडर इस ब्रांड नेम मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका। तो इनके जो बिस्किट के जो जिस नाम से ये लोग सेल करते हैं वो है मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका। वेयर इज बेकरी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंग्लिश ओवन। तो बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो इंग्लिश ओवन के नाम से इनके सेल होते हैं। और ये नॉर्मली जो प्रीमियम मार्केट सेगमेंट्स है सच एज दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे और बेंगलोर में इनके सेल होते हैं। और एज ऑन जून 2020 में कंपनी के टोटल 96 प्रोडक्ट्स है और 384 प्रोडक्ट्स है वो है बिस्किट सेगमेंट में, और 96 प्रोडक्ट्स है वो है बेकरी सेगमेंट में। कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है 5 डिफरेंट सिटीज में, जो कि है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। और इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें से 154 इनके सुपर स्टॉकिस्ट है और 644 डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि सप्लाई करते हैं 4,58,000 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू और 3,594 प्रेफर्ड आउटलेट्स के थ्रू। और इनका जो ये लोग अपना जो ब्रांड नेम के अंदर जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स वो 23 स्टेट्स में करते हैं ऑल ओवर इंडिया। एंड और जो एक्सपोर्ट रहता है इनका वो इनका खुद की ब्रांड से ही रहता है। और थर्ड पार्टी जो ब्रांड रहते हैं, थर्ड पार्टी प्राइवेट लेवल, वो 64 कंट्रीज में इनका ऑल ओवर सेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में भी इनका काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। और ओवरऑल अगर मैं मार्केट सेगमेंट की बात करूँ तो इनका इंडिया में तो है ही है, साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है जो कि 64 कंट्रीज में जाता है। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है जो कि कंपनी की रिस्क को भी कम करता है उतना। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो अ लीडर इन बिस्किट्स एंड बेकरी सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि लीडर है अपने मार्केट में, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया में। और वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये भी हमने बात कर ली थी। मेजर फूड सर्टिफिकेशन है इनके पास FSSC के, USFD के और BRC के। और लीडिंग बिस्किट एक्सपोर्टर है 64 कंट्रीज में। हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था कि 64 कंट्रीज में ये इनके जो प्रोडक्ट्स है वो सेल होते हैं। और इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन प्रोसेस है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, कंपनी के कंपटीटर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो नाम माइंड में आता है वो ब्रिटानिया। सेकंड जो है पार्ले, ITC और अनमोल इंडिया।
तो इनका जो मेजर कंपटीशन जो बिस्किट कैटेगरी में रहेगा वो इन सभी कंपनीज के साथ रहेगा, और इनको उसके अलावा भी कंपटीशन जो मिल रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि लोकल बेकरी से या लोकल शॉप से, उनके थ्रू भी इनको काफी कंपटीशन मिलता है मार्केट में। कंपनी के जो करंट प्रमोटर है वो है मिस्टर अनूप बेक्टर, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे। तो मार्च 2018 में 695 करोड़ था टोटल रेवेन्यू, ये इंक्रीज होकर 786 करोड़ हो गया मार्च 2019 में, और ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे मार्च 2020 में, जो कि ये 765 करोड़। बट अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो ये 438 करोड़ है, मतलब ये 6 मंथ्स के है 438 करोड़। अगर हम पूरे साल का करें तो ये हो जाएगा अराउंड 438.6 इंटू, तो ये 877 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फिगर है एज कम्पेयर टू मार्च 2020। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मार्च 2018 में, जो कि डिक्रीज हुआ थोड़ी मार्च 2019 में, अराउंड 33 करोड़ हो गया, ये और डिक्रीज हो गया 30 करोड़ हो गया। पर अगेन हमने यहाँ पे रिकवरी हम लोग देख रहे हैं मार्च 2020 में, ये अगेन ये इंक्रीज होकर हो गया है अराउंड 38.4 करोड़। अगर पूरे साल का अगर हम लोग करें मार्च 2021 तक अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कितना होगा, तो ये हो जाएगा अराउंड 76.8 करोड़ के आसपास। तो मार्च 2020 में तो कंपनी का सिर्फ 30 करोड़ के आसपास था, वहीं मार्च 2021 तक कंपनी का जो एक्सपेक्टेड फिगर है वो है 77 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने मार्च एज ऑन मार्च 2020 में। वहीं प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखें तो मार्च 2020 में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 9% के आसपास है। वहीं अगर मार्च 20 से लेकर अगर 18 की बात करें तो अराउंड 4 to 5% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन रहा है। तो कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन भी काफी इंक्रीज किया है मार्च 2020 में। तो पर्पस क्या है इस आईपीओ का वो भी देख लेते हैं। टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विच इज एस्टिमेटेड अराउंड 40 करोड़। तो इनका जो राजपुरा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये लोग वो इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए ही इनको आईपीओ इस चीज का लाने का है, टू एक्सपांड फॉर द एक्सपांशन। और सेकंड जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। अभी ये जो 40 करोड़ का जो इनका एक्सपांशन का प्रोजेक्ट है उसमें इनको 10 करोड़ जो है वो चाहिए बिल्डिंग और सिविल वर्क के लिए, 26 करोड़ के आसपास इनको चाहिए प्लांट और मशीनरी के लिए, और बाकी के 3 करोड़ चाहिए। तो टोटल अगर आप इनका करो तो 40 करोड़ से ये हो जाएगा। आईपीओ जो ओपन होने वाला है वो 15 दिसंबर को ओपन होने वाला है। क्लोजिंग डेट जो है वो 17 दिसंबर की है। इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग इश्यू। फेस वैल्यू जो रहेगी पर वो रहे 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस है वो 286 से लेकर 288 के बीच में इक्विटी शेयर्स का है। और मार्केट लॉट जो है, मिनिमम जो मार्केट लॉट है वो 50 शेयर का रहेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 50 शेयर की रहेगी। लिस्टिंग होने के बाद ये बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा। इश्यू साइज जो है वो 540 करोड़ का इश्यू साइज है। उसमें से जो फ्रेश इश्यू है जो इनको राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो 40 करोड़ के आसपास का है। और ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि जो प्रमोटर्स है वो अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे तो उसके थ्रू ये लोग 500 करोड़ एडिशनल ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का जो ओपन डेट है वो 15 दिसंबर के आसपास है। क्लोजिंग डेट 17 दिसंबर की है। अलॉटमेंट जो होगा जो शेयर्स का वो 22 तारीख के आसपास होगा, और जिनको अलॉट नहीं हुए उनको 23 तारीख को रिफंड आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में ये जो शेयर्स होंगे वो क्रेडिट होंगे 24 तारीख को, और इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 28 दिसंबर 2020 को रहेगा। आईपीओ जो है मिनिमम लॉट साइज है वो 1 लॉट है जो कि 50 शेयर्स का है, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 650 शेयर्स का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पे आईपीओ से पहले आने से पहले 52% की थी, और आईपीओ आने के बाद 51% की हो जाएगी। आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देख लेते हैं कि क्या है। तो 11 दिसंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 170 का था, और 12 दिसंबर को 180 का था। तो दोस्तों कहा जाता है कि जितना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उतना ही आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन के चांसेस है उतना ही ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उतना ही लिस्टिंग गेन ज्यादा मिलता है इनकेस अगर वो गेन पे लिस्ट हो रहा है। तो अगर मैं 180 के हिसाब से देख लूँ तो अगर पर लॉट साइज तो फिर 180 का जो लिस्टिंग गेन है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर्स कर दूंगा तो 9000। अगर 180 पे लिस्ट अगर ये गेन होता है तो आपको 9000 का प्रॉफिट पहले दिन पर ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आईपीओ की वैल्यूएशन। क्या ये
जिस प्राइस पे आ रहा है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो हम देख ही सकते हैं कि जो पीई रेशियो है इसका वो है 54 रुपीज़, और जो इंडस्ट्री पीई है वो है 58 रुपीज़ के आसपास। तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत ये अंडर वैल्यूड है अगर हम इसको इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पर दोस्तों आपको दूसरे फैक्टर्स भी कंसीडर करने के हैं और आपको अपने रिसर्च भी करने की है। सिर्फ वैल्यूएशन वैल्यूएशन तो एक फैक्टर है, पर हमें सारी चीज़ें कंसीडर करके ही फिर डिसाइड करना है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम फाइनल डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों दो पर्सपेक्टिव है, एक तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से और दूसरा है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा जो पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैं लिस्टिंग गेन के लिए तो ऑफकोर्स इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा ही फॉर श्योर। पर लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनी के जो नेक्स्ट क्वार्टर्स के रिजल्ट है, जैसे कि दिसंबर है या मार्च में, उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है पहले मैं वो देखना चाहूँगा। उसके बाद ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करूंगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए तो फॉर ऑफकोर्स मैं पहले देख लूंगा कि मेरा ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है और आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कैसा आ रहा है। इनके दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी बहुत हो रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है, तो मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करूंगा। और आप भी उस हिसाब से देखना, डिसीजन ले लेना, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन आपको लेना है। मैंने तो अपना सिर्फ ओपिनियन दिया है, डिसीजन आपको ही लेना है। तो दोस्तों इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अभी के लिए धन्यवाद।